हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। तो ये जो वीडियो है ये है आपकी डेटा साइंस से रिलेटेड, यानी डेटा साइंस का जो कोर्स है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू से लेकर एंड तक बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए पहले डेटा से शुरू करूँगा, धीरे धीरे हम एडवांस जाएंगे। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप उनके साथ शेयर करो जिनको इस बारे में नहीं पता है, और नहीं पता है तो देखो अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट्स में लिख देना। जब भी मेरे को मौका मिलेगा हम एक लाइव करेंगे, जो कमेंट्स में डाउट मैं नोट कर लूँगा वो सारे मैं आके सॉल्व कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेटा साइंस में हम घुसने जा रहे हैं। डेटा साइंस क्या है ये ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले डेटा क्या है, तुम व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, जो तुमने मैसेज लिखा है वो डेटा है। तुम्हारे आधार कार्ड में जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारा पता है, वो भी डेटा है। लगभग आजकल जो भी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है वो डेटा की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और उसमें जो भी तुमने मैसेज लिखा है या अगले ने लिखा है वो मैसेज एक जगह स्टोर हो रहा है, पर जो क्या हो रहा है वहाँ वो डेटा स्टोर हो रहा है कि तुमने मैसेज क्या लिखा है, तो वो भी एक डेटा है। यानी डेटा का तुम ऐसे समझ सकते हो, हर चीज़ ही डेटा है। एग्जाम्पल दूँ मैं, तो तुम स्प्रेडशीट बनाते हो एक्सेल पे, वहाँ पे जो डालते हो वो डेटा है। तुम यूट्यूब पे कमेंट लिखते हो वो डेटा है। यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक तरह का डेटा है। तुम मीम देखते हो वो भी एक तरह का ही डेटा है। ये सब एक डेटा है। इसमें होते हैं अलग अलग तरीके का डेटा, बट डेटा हर चीज़ ऑलमोस्ट डेटा ही है। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या चीज़ है? डेटाबेस ऐसी चीज़ है, डेटाबेस मतलब ये जो सारा तुम्हारा डेटा है जो स्टोर होगा जहाँ पे, उसको कहेंगे हम डेटाबेस। मतलब एग्जाम्पल ये कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, एक तुमने मैसेज किया, एक उसने मैसेज किया। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? व्हाट्सएप के सर्वर में। तो वो क्या हुआ? डेटाबेस हुआ एक तरह का। लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसे इंटरव्यू में यूज़ ना किया जाए, अन्यथा आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। तो तुम्हारे कैसे समझ आएगा? ऐसे ही समझ आएगा एक बार के लिए। बाकी इसको जो अच्छी टर्म है वो हम देंगे। आपसे पूछा जाए डेटा है क्या एक्चुअल में, तो उसको आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो यहाँ पे जो परिभाषा है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आप ये दोगे कि डेटा एक तरह के फैक्ट्स हैं किसी चीज़ से जो रिलेटेड हैं, और जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? किसी चीज़ की मेजरमेंट लेके या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उससे जो चीज़ें प्राप्त होती है, टेक्स्ट प्राप्त होता है या नंबर्स प्राप्त होते हैं या फिर मल्टीमीडिया प्राप्त होती है, वो भी डेटा है। वो भी एक तरह का डेटा है। सबसे बड़ी जो गलतफहमी ये है कि डेटा की हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि डेटा सिर्फ नंबर्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है। डेटा कुछ भी हो सकता है, नाम, इमेज, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ABCD सब कुछ डेटा है, ठीक है। डेटा के टाइप्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसे हम गैदर करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो कि मेनली नंबर्स में नहीं होता है, ये क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो में अच्छा सीखने वाले, आप अच्छे छात्र हो, तो आप क्या करोगे? इसके नोट्स लोगे। जो नोट्स लिए हैं वो क्वालिटेटिव डेटा है एक तरह का, एग्जांपल के लिए। अब बात आती है क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो बेस मेनली नंबर्स पे होता है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि अगर वो डेटा गैदर करना है तो उसमें मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं हाउ मेनी, मतलब अगर आपको कोई डेटा निकालना है तो ये कितने हैं, कितने, या फिर हाउ मच, या फिर हाउ ऑफन, कितनी बार मतलब हाउ मैनी मतलब कितने लोग हमारे इस वीडियो को देखने आ रहे हैं। हाउ ऑफन मतलब कि कितनी बार आ रहे हैं वो देखने। ये सब डेटा जो होता है ये क्वांटिटेटिव डेटा में आता है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर्ड डेटा की। स्ट्रक्चर्ड डेटा सिंपली वो डेटा है जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में है। जैसे कि एक हमने MS Excel के कॉलम बनाया, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम लिखते हैं नाम, ऊपर नेम का कॉलम होता है उसमें नाम लिखते हैं, फिर उसके आगे डेट का कॉलम होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। उसके बाद जो भी कॉलम होते हैं उसमें उसी से रिलेटेड डेटा डाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक बहुत गजब एग्जाम्पल है कि तुम अपने फ़ोन में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बाबू, सोना कुछ भी रख सकते हो, पर अपने पिताजी का नाम सिर्फ पापा जी रखते हो। वो कौन सा डेटा है? वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। कि उसको आप अगर चेंज करोगे और गलती से आपके पिताजी ने देख लिया तो आपके खटिया खड़ी हो सकती है, तो उसको आप वहाँ पे आप रिस्क भी नहीं लेते। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब बात आती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो डेटा कैसे भी हमने बस कलेक्ट कर लिया है, कहीं नाम किधर भी है, नंबर किधर भी है, बस वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा मिक्स तरह का डेटा होता है, उसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वहीं स्ट्रक्चर्ड डेटा को पढ़ना आसान होता है। जैसा कि मैं तुम्हें डेटाबेस बता चुका हूँ, पर डेटाबेस का यूज़ क्या होता है, अब ये इसकी बात करते हैं। डेटाबेस का पर्पस है वो क्या होता है कि पहली बात तो इजीली एक्सेस होना चाहिए, कि उसको हम जब चाहें जब
मन करे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्रोटेक्ट है यानी कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हमने पासवर्ड लगाया है, हमें पता है, तो हम ही कर सकते हैं, है ना। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर को तुम खोल नहीं सकते, वैसे ही डेटाबेस में भी एक लॉक लग सकता है, या फिर वो एडमिन कुछ मांग सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे उसको एक्सेस किया जा सकता है, बट सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसको उसके बारे में पता है। तो ये प्रोटेक्टेड भी है, एक्सेसिबल भी है कि कोई भी, मतलब अगर किसी आपको पता है तो आप एक्सेस कर सकते हो। और मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड मतलब उसको पहले से ही मॉडिफाइड होता है और उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, और भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा उसको एनालाइज कर सकते हैं। वो डेटा ऐसा होना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं, उससे नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है।